नर्मदे हर। तो हम निकल पड़े हैं, आज है तीसरा दिन और कुछ इस प्रकार मार्ग है। माँ का आशीर्वाद के साथ आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। माँ का भी बाल रूप दिखाई प्रतीत होता है। इसी के साथ धीरे धीरे इनकी धारा चौड़ी होती जाएगी। तो सबसे बेस्ट है ना अमरकंटक वाला, क्योंकि माँ का बाल रूप के साथ आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक सुंदर दृश्य को देख पाते हैं और इनके बढ़ते रूप को भी आप देख पाते हैं। अभी हम लोग प्रकृति की गोद में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। और महाराज जी महाराज, अभी हम लोग पंचधारा से निकले हैं और इस यात्रा में आप एक दूसरे को नाम से संबोधित नहीं करते हैं। जो भी आपके साथी है या फिर कोई भी आपसे उम्र में छोटा बड़ा हो, आप उन्हें महाराज जी या प्रभु जी कहकर संबोधित करते हैं। कोई अगर लेडीज़ है तो उन्हें मैया जी कहकर आप संबोधित करती है। तो ये यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है और ये जीवन की एक यात्रा है जिसे हर इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार अवश्य करनी चाहिए। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रभु जी। नर्मदे हर। हाँ धन्य है प्रभु दोनों। हाँ धन्य है प्रभु, धन्य है। हम लोग हाँ हम लोग सोचे थे आप लोग आगे निकल गए। नहीं इसीलिए हम लोग थोड़ा तेजी हम लोग में निकल रहे, फिर भी आप क्या मालूम इच्छा है कि नहीं। आप लोग हमारे लिए बैठे थे। अभी हम सभी विश्राम कर रहे हैं, देख सकते हैं। और इधर है आश्रम, बस नदी के उस पार ही आश्रम, लेकिन हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि हम लोग दक्षिण तट की ओर से जा रहे हैं। अगर हम उस पार चले गए तो हमारी यात्रा विखंडित हो जाएगी, परिक्रमा टूट जाएगी। तो इसीलिए चाह के भी हम लोग जा नहीं सकते। हम लोग इसी दिशा की ओर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे और अरब सागर में हम लोग नाव के द्वारा फिर उत्तर तट की ओर आएंगे। आज से करीबन 4 से 5 महीने के बाद सेम इसी जगह पे होंगे, लेकिन 4 से 5 महीने बाद। तो ऐसे कुछ यात्राएं चलती है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे 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 हर बाबा जी। नर्मदे नर्मदे। माई के बाल रूप के सामने बैठ के बहुत आनंद आ रहे हैं ना। मैं कह ये बाल रूप ही है ना। बाल रूप ही है। बाल रूप। आप कब से कर रहे हैं परिक्रमा महाराज जी? मेरा 5वां साल चल रहा है। 5 चतुर्मास हो गए मेरे। 5 चतुर्मास 2020 से चालू की, मार्च में। 2020 से आप कर रहे हैं? मार्च में। तो इस परिक्रमा के दौरान काफ़ी दिव्य पुरुष से हम लोगों की मुलाकात हो रही है कि महाराज जी 5 चतुर्मास से यात्रा कर रहे हैं। हमारे पीछे जो महाराज जी बैठे हुए हैं वो 3 सालों से कम्प्लीटली साइलेंट है। आप समझ सकते हो कि जब आप बोलते नहीं हो और उस एनर्जी को स्टोर करते हो अपने अंदर, तो किस तरह के आप लाइफ जी रहे हो। हम तो बस आज पहला दिन है हमारा महाराज जी के साथ, तो सुबह से शाम तक महाराज जी को थोड़ा सा नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि जिस तरह की वो यात्राएं कर रहे हैं, सुबह में स्नान करने से लेकर शाम में रात्रि विश्राम और बाल भोग, भोजन, पूजा, आरती, जो भी चीज़ें ये करते हैं और किस तरह से ये लोगों से बात करते हैं और साथ में फ़ोन का एक सहारा लेते हैं। कभी कभी जब बातें समझ में नहीं आती, वैसे ये इशारों में ही बात करते हैं। और इनके साथ जो महाराज जी हैं, ये महाराज जी
ये दोनों महाराज जी तो इनके बहुत सारे इशारों को समझ जाते हैं, हम इतने नहीं समझ पाते हैं, थोड़े बहुत, तो फिर वो लिखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाती है। बाकी देखते हैं मैया जी जब तक हम लोगों को साथ ले चल रहे हैं तब तक साथ में ही चलेंगे। नर्मदे। इसका मैया को देख रहे हैं आंखों से, मैया को आंखों से। छोटा रूप है, हाँ, छोटा रूप, आगे जाके भूरा वो डैम वगैरह से बड़ा रूप हो जाएगा मैया का। जल पियो तृप्ति होती है। घर घर पहुंचा दिया, घर घर पहुंच गई मैया, राजस्थान तक पहुंचा है ये आगे जाकर नहर है पूरी। इस धारा को भी पता नहीं आगे चलकर लाखों जीवों का कल्याण करने वाली है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, इस उम्र में मैया की परिक्रमा करने का भाग्य मिल रहा है। सच में ये मैया का ही कृपा है, उनकी आशीर्वाद है कि हम इस यात्रा को इस उम्र में कर पा रहे हैं, है ना महाराज जी? जी धन्य है हम, और बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं खुद को कि मैया ने हमें इस उम्र में अपने पास बुलाया। जंगल के बीचों बीच एक हमें कुटिया दिखाई पड़ा है, और यहाँ पे एक बैल है और ढेर सारे यहाँ पे गोबर है, और ये कुछ बैलों का ही गौशाला टाइप से खुले में बना रखा है। और नर्मदे हर कोई नहीं है यहाँ पे, कोई ना कोई रहता होगा, कोई बाबा वगैरह, कोई भी नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे एक बिस्तर लगा हुआ है, शायद यहाँ के जितने भी गाय बैल बकरियाँ रही होंगे सबको चराने के लिए बाबा लेके गए होंगे। ये कुछ जंगल के बीचों बीच है, ये कुछ नज़ारा नर्मदे हर, और सामने ही मैया है, मैया के किनारे किनारे चले। हम फिर से अभी मैया के किनारे पहुंच गए हैं। मैया के किनारे वाला रास्ता बहुत ज़्यादा ही कठिन है, क्योंकि हम बार बार रास्ता से भटक जा रहे हैं और बार बार हमें रास्ता ढूंढना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रास्ता, पता नहीं ये रास्ता कहाँ जाएगा, हमें मालूम ही नहीं है। ये बस पैर के निशान जिस रास्ते में दिखाई पड़ रहे हैं उसी रास्ते से हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और हम मेनली फोकस किए ना, हमारे राइट हैंड में माई बह के जा रही है, तो हम राइट हैंड को देखते हुए जा रहे हैं। इसको किसी भी हालत में पार नहीं करना है।
और देख सकते हैं यहाँ पे सीधे रास्ता नदी की ओर चला गया। अब यहाँ से हमें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमें लगता है इस ओर होगा। देखिए माई के साथ अब चलेंगे। इधर से पता नहीं रास्ता किधर को गया हुआ है। कुछ इस प्रकार से पत्थर है भाई। कठिन है थोड़ा सा नदी किनारे वाला रास्ता। आइए थोड़ा पत्थर है इसीलिए थोड़ा सा पैरों में तकलीफ हो रहा है, लेकिन माँ का आशीर्वाद है इसीलिए सब कुछ सहन शक्ति मिल जाती है ना। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं यहाँ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आप देख सकते हैं रास्ते का पहचान ही नहीं है। ये बहुत ऐसे परिक्रमा वासी होते हैं जो जीत पे अड़े रहते हैं कि हमको किनारे भाई किनारे ही जाना है। उन्हीं का कुछ कुछ निशान दिखाई पड़ रहा है, बस उसी को थोड़ा बहुत नोटिस आ रहा है, उसी को देखते हुए हम जा रहे हैं। और जो माई का साउंड है ना, बस उसको हम फॉलो कर रहे हैं, बस उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं हल्का हल्का निशान है। इधर माई है, किनारे किनारे ही घना जंगल है। आप देख सकते हैं वो उधर ही रहे नर्मदे यार। क्योंकि हम नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे चीज़ों के ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। कैसे पैर में कांटा ना लग जाए, वो नुकीले पत्थर ना पैरों के अंदर चले जाए। देख सकते हैं इधर 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 से आए, पूरा जंगल है। बस एकदम बोलते हैं ना परसेंटेज में देखे तो 5% बस दिखाई पड़ रहा है रास्ता। बहुत ऐसे ही कम, बहुत ही कम। आप देख सकते हैं ये देखो अभी घना जंगल में एंटर करने जा रहे हैं। रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बोलते हैं महाराज जी, असली परिक्रमा ही है ना? असली परिक्रमा यही है प्रभु। हाँ जी महाराज जी। वो बोल रहे हैं उधर से है। ठीक है आप आगे बढ़े। मार्ग में आ रही एकदम हम लोग किनारे वाला रूट पकड़े हैं, तो किनारे वाला एकदम हम देख सकते हैं इस प्रकार से। हम इस टाइम फील कर पा रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम जब वनवास में थे, जंगल के रास्ते जब भटक रहे थे, तो उनको किस प्रकार चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, वो अभी हम अच्छे से फील कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किल है यहाँ पे, राह से भटक जाना आम बात हो जाता है क्योंकि यहाँ रास्ता दिखाई नहीं देता है। और हमारे महाराज जी हैं जो कि मौन हैं, आपको जैसे कि पता होगा ये 3 वर्षों से मौन है, किसी से बातचीत नहीं की है। इनका संकल्प है कि पूरी यात्रा में ये पूरा साइलेंट रहेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। इनको यदि हमें बुलाना रहता है तो हाथों में तालियां या डंडा का इस्तेमाल करते हैं, कुछ आवाज़ें निकालते डंडा से या हाथों से। ये शायद रास्ता होगा, इधर से शायद। हाँ हाँ हाँ, आ जाए। ये कुछ रास्ता नर्मदे हर।
एक हमारे आगे महाराज जी रास्ता दिख रहा आगे, और एक महाराज जी पीछे हैं। आइए। ये टोटली वनवास वाला फीलिंग आ रहा है। हमारे पास समय काफ़ी कम है क्योंकि यहाँ घना जंगल है ना, यहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है, सूरज की रोशनी यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है अच्छे से, तो हमें उजाला रहते ही एक आश्रम तक हमें पहुँचना होगा, वरना रात्रि में विश्राम फिर इसी घने जंगल में होगा। और हमारा बेड लक ये है कि हमारे तीनों महाराज में किसी के पास माचिस नहीं है, हम आग भी नहीं जला सकते, और यहाँ की ठंड भाई जानलेवा है, हम ये कह सकते हैं, है ना। 0 डिग्री तक चला जाता है। आइए, इधर से पार हो जाएंगे, आ जाइए। थोड़ी सी फिसलन है ना, सावधानी से। माई को सोते हुए हाँ, टाइम चला जाएगा। टाइम को देखना नहीं है, कहीं पे भी सो जाएंगे हम लोग, नदी माई के किनारे सो जाएंगे, बस माई का आवाज सुनते हुए माई के साथ साथ चलना है, चाहे अंधेरा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, माई देख लेगी। हाँ, नर्मदे हर। कुछ इस प्रकार हमारी बातचीत होती है। नर्मदे धन्यवाद। बड़े ही तामझाम के बाद हमें कुछ इस प्रकार से रास्ता दिखाई दिया है। इस रास्ते में कुछ उम्मीद जागी है कि कोई ना कोई छोटा मोटा तो गांव मिल ही जाएगा। रात हो गई है और हम आश्रम की तलाश में गांव की ओर पहुंच ही गए हैं। नर्मदे हर।